तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे तारक मेहता के कुछ कैरेक्टर के बारे में जिनकी सैलरी सबसे ज्यादा है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज वीडियो को स्किप मत करना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे दया भाभी एके दिशा वकानी। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि शो पे जेठालाल और दया भाभी इस तारक मेहता की जान है। इनकी वजह से ही पूरा सीरियल चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आप सबको क्या ये पता है कि दया भाभी कितने सैलरी लेती हैं? ऑफ कोर्स नहीं पता होगा, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, दया भाभी पर शो का 1.5 लाख रुपीज लेती हैं, यानी कि 1.5 लाख रुपया। इससे आप समझ ही सकते होंगे कि दया भाभी की वैल्यू कितनी ज्यादा है तारक मेहता में। अगर हम लोग दया भाभी के ट्रेडमार्क कॉमेडी की बात करें तो यार, वो जो जेठालाल को परेशान करती है ना, वो उनका ट्रेडमार्क कॉमेडी है। और फिर जो इनके छोटे मोटे वर्ड प्ले होते हैं, और सबसे बड़ी कॉमेडी जो इनकी होती है वो है इनकी इंग्लिश पे। इनकी जो इंग्लिश से कॉमेडी बनती है ना, वो तो बहुत गजब होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले कैरेक्टर की ओर। तो फ्रेंड्स, हमारे अगले कैरेक्टर है दिलीप जोशी एके जेठालाल। जैसा कि आप सबको पता होगा कि आसिफ मोदी ने एक डांस शो में खुद कमिट किया था कि उन्होंने पूरा शो जेठालाल पे ही छोड़ दिया था, यानी कि दिलीप जोशी जी पे छोड़ दिया था। उनको दिलीप जोशी पे इतना भरोसा था क्योंकि काफी लोग ने शो छोड़ा है, बट दिलीप जोशी उनके साथ शुरू से लेके अंत तक टिके रहे और उनके साथ बने रहे। अगर बात करें इनके सैलरी की, तो ये पर एपिसोड का 1.5 लाख रुपए लेते हैं, जितना दया भाभी लेती हैं। और यार, इनकी तो इतनी प्राइस वैल्यू रहेगी ना, क्योंकि यही दोनों तो शो की जान है। फ्रेंड्स, अगर बात करें दिलीप जोशी जी के ट्रेडमार्क कॉमेडी, तो यार इनके फेस एक्सप्रेशन जो कि बहुत ही कमाल के होते हैं। उसके बाद ये कोई भी चीज अगर मन में बोलते हैं तो वो भी बहुत ही कॉमेडी लगता है। और तो और इनकी इंग्लिश भी बहुत ही अच्छी है, जिसके वजह से ये कॉमेडी करने में और भी आगे लाती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता ही है कि दया भाभी भी इस टाइम पे शो पे नहीं है, तो पूरे शो को अकेले ही जेठालाल जी को चलाना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले कैरेक्टर की ओर। तो फ्रेंड्स, अगला जो कैरेक्टर है उसका नाम है शैलेश लोधा एके तारक मेहता। जैसा कि आप सबको पता होगा कि तारक मेहता वो राइटर थे जिन्होंने इस शो को लिखा था, और उसके बाद उसी शो को आसिफ मोदी जी ने प्रोड्यूस किया। जैसा कि आपने शैलेश लोधा जी को सीरियल में देखा होगा कि वो एक राइटर हैं, तो यार वो रियल जिंदगी में भी एक राइटर ही हैं, वो एक कवि हैं। वैसे इनका कोई बहुत ज्यादा कॉमेडी का रोल नहीं है, बट ये हमेशा शो के एंडिंग में दिख जाते हैं और अपने शो का ओवरव्यू दे देते हैं। और देखा जाए तो ये भी एक अहम हिस्सा है पूरे तारक मेहता के शो का। और इनका जो मेन रोल है पूरे सीरियल में वो है जेठालाल की मदद करना। जेठालाल जब भी कोई मुसीबत में पड़ते हैं तो ये उनके फायर ब्रिगेड बन जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर बात करें इनके सैलरी की, तो ये पर एपिसोड का 1 लाख रुपीज चार्ज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनकी कमाई पर एपिसोड की 1 लाख रुपीज है। तो फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले कैरेक्टर की ओर। तो फ्रेंड्स, हमारे लिस्ट में अगले जो कैरेक्टर है उनका नाम है मंदार चड़वरकर एके भिड़े भाई। जैसा कि आप सबको पता होगा कि भिड़े भाई एक ट्यूशन टीचर हैं जो कि टप्पू सेना को भी पढ़ा चुके हैं। अगर इनके ट्रेडमार्क कॉमेडी स्किल की बात करें तो इनको स्लिप ऑफ टंग की कॉमेडी स्किल बहुत अच्छी दी गई है। जैसा कि आपने बहुत बार देखा होगा कि ये किसी नाम को बोलते बोलते किसी और चीज का उसी नाम में मिक्स कर देते थे, तो यार ये स्लिप ऑफ टंग बहुत अच्छा करते हैं। तो उसमें भी ये कॉमेडी ढूंढ लेते हैं छोटी मोटी। उसके बाद जो ये नामों और किसी चीजों की राइम बना के जो कॉमेडी बनाते हैं वो भी बहुत अच्छी होती है। फ्रेंड्स, इससे भी ये लोगों को बहुत अच्छा एंटरटेन करते हैं और उससे ये भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाते हैं पूरे शो का। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें इनकी सैलरी की, तो इनकी सैलरी है 80,000 रुपीज पर एपिसोड। जी हाँ फ्रेंड्स, ये पर एपिसोड का 80,000 रुपए लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले कैरेक्टर की ओर। तो फ्रेंड्स, अगले जो कैरेक्टर है उनका नाम है अमित भट्ट एके चंपक लाल। तो फ्रेंड्स, चंपक लाल जैसे कि आप सबको पता होगा कि ये जेठालाल के पिताजी हैं और ये भी लोगों को बहुत एंटरटेन करते हैं। और इनकी बात करें ट्रेडमार्क कॉमेडी की, तो इनके फेस के एक्सप्रेशन, जब कोई सिचुएशन में ये अलग अलग अपने फेस के एक्सप्रेशंस देते हैं, वो बहुत ही कॉमेडी लगता है। और उसके बाद जब ये जेठालाल का नाम अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग साउंड से बुलाते हैं तो वो भी बहुत ही फनी लगता है। और जैसा कि आपने बहुत बार देखा भी होगा कि जब शो को टाइम पास करना होता है तब वो चंपकलाल और जेठालाल का ही पूरा सीन दिखा देते हैं। और अगर बात करें इनके प्राइस की, तो फ्रेंड्स ये पर एपिसोड का 70 to 80,000 रुपीज लेते हैं, यानी कि 70 से 80,000 रुपए ये पर एपिसोड का लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले कैरेक्टर की ओर। तो फ्रेंड्स, अगले जो कैरेक्टर है उनका नाम है मुनमुन दत्ता एके बबीता जी। जैसा कि आप सबको तो पता ही होगा कि बबीता जी का कोई बहुत बड़ा कॉमेडी रोल तो नहीं है, बट हाँ, जेठालाल की जब बबीता जी के सामने बेइज्जती होती है वो बहुत ही अच्छा देखने लायक होता है, क्योंकि जेठालाल की नजर हमेशा से बबीता जी पे रही है। वैसे वो कॉमेडी के लिए किया जाता है, बट जो है सो है। फ्रेंड्स, अगर बात करें इनके सैलरी की, तो ये पर एपिसोड का 35,000 to 50,000 लेती हैं। मुझे नहीं लगता कि ये इतना डिजर्व करती थी, बट कोई बात नहीं यार, ये इतनी अच्छी दिखती हैं इसलिए इनको इतना दिया जाता है।
तो फ्रेंड्स चलिए बढ़ते हैं अगले कैरेक्टर की ओर। तो फ्रेंड्स अगले जो कैरेक्टर है उनका नाम है गुरुचरण सिंह सोढ़ी एके रोशन सिंह सोढ़ी। जी हाँ फ्रेंड्स, चौंकना मत, मुझे पता है आप सोच रहे होंगे गुरुचरण सिंह सोढ़ी तो रोशन सिंह सोढ़ी के बेटे का नाम है, बट फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। जो रोशन सिंह सोढ़ी है उनका रियल नाम गुरुचरण सिंह सोढ़ी है। उन्होंने अपना नाम शो को उनके बेटे के नाम पे सजेस्ट किया था, इसलिए उनके बेटे का नाम गुरुचरण सिंह सोढ़ी रखा गया था। और आपको बता दें कि हम पुराने सोढ़ी भाई की बात कर रहे हैं, अभी तो सोढ़ी भाई बदल गए हैं तो उनकी सैलरी के बारे में इतना नहीं पता हमें, पर हाँ जो पुराने सोढ़ी भाई थे उनके सैलरी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। और अगर बात करें उनके कॉमेडी स्किल की तो वो भी ज्यादा फनी तो नहीं थे, बट हाँ जो वो लोगों की खींचते थे उसमें थोड़ी बहुत कॉमेडी क्रिएट होती थी, तो उससे ही वो लोगों को एंटरटेन करते थे। उसके बाद जो उनका जोश था उसमें भी थोड़ी छोटी मोटी कॉमेडी ढूंढ ली जाती थी। अगर बात करें उनके सैलरी की तो फ्रेंड्स वो 65 to 80,000 पर एपिसोड का चार्ज करते हैं। हाँ यार मुझे पता है कि ये उतना डिजर्व नहीं करते, बट यार ये शो की मर्जी है, वो उन्हें कितना भी दे हमें उससे क्या, हमें तो सिर्फ सैलरी जानने से मतलब है। तो चलिए फ्रेंड्स अगले कैरेक्टर की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अगले जो कैरेक्टर है उनका नाम है तनुज महाशबड़े। अगर प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ तो प्लीज मुझे करेक्ट कर देना कमेंट सेक्शन में। तो फ्रेंड्स तनुज महाशबड़े मतलब कृष्णन अय्यर भाई। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सबको पता है कि अय्यर भाई एक साइंटिस्ट हैं और शो में इनका अगर ट्रेडमार्क कॉमेडी है तो वो है इनका रंग, और जो इनकी जेठालाल खींचते हैं वो बहुत बड़ी कॉमेडी होती है इस शो में। और जो एक सबसे बड़ी कॉमेडी क्रिएट हो जाती है इनकी बबीता जी से शादी, जो कि बहुत बड़ी कॉमेडी है यार अपने आप में ही, जिसके ऊपर कितने मीम्स भी बन चुके हैं। अगर बात करें अय्यर भाई की सैलरी की तो यार इनकी सैलरी 65,000 to 80,000 है, यानी कि 65,000 से 80,000 रुपया। तो यार ये भी ठीक ठाक ही है। तो फ्रेंड्स चलिए बढ़ते हैं अगले कैरेक्टर की ओर। तो फ्रेंड्स अगले जो कैरेक्टर है उनका नाम है श्याम पाठक एज अ पोपटलाल। तो फ्रेंड्स पोपटलाल को तो आप सब जानते ही होंगे, वो एक पत्रकार हैं और सबसे बड़ी जो उनकी ट्रेडमार्क की कॉमेडी है वो है उनकी शादी। और मेरी प्रेडिक्शन है कि इनकी शादी तभी होगी जब ये शो खत्म होने वाला होगा। ये अपनी शादी की बात से बहुत बार कॉमेडी क्रिएट करते हैं, और तो और जब ये भिड़े से लड़ते हैं तो उसमें भी छोटी मोटी कॉमेडी बहुत अच्छी होती है, इससे ये इस शो का बहुत ही अहम हिस्सा बन जाते हैं। और अगर बात करें इनके सैलरी की तो ये पर एपिसोड का 28,000 चार्ज करते हैं, यानी कि 28,000 रुपया, और शायद इनके हिसाब से ये थोड़ा कम है। तो फ्रेंड्स यही थे हमारे कुछ कैरेक्टर जिनके बारे में आपको मुझे बताना था, इनकी सैलरी भी मैंने आपको बता दी। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको वीडियो? आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब